हेलो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों बहनों, कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल? आप सबका स्वागत करता हूं दोस्तों इस प्लेटफॉर्म पे BFSI अड्डा 24/7। ये प्लेटफॉर्म जहां पे हम आपका करियर बनाते हैं, आपको काबिल बनाते हैं, आपको आपके जो सपने हैं ना दोस्तों, आपके जो भी सपना है फ्यूचर में कैसे क्या करियर बनाना है, फ्यूचर में क्या करना है, उन सबको उसको हम यकीन में बदलते हैं। है ना? डायलॉग बाजी और अच्छी कर रहा हूँ ना? सिर्फ डायलॉग नहीं है यार, ये रियलिटी है। हम लोग आपको पता होगा, मेरी टीम, मैं, हम लोग मिलकर बहुत सारी चीज़ें, हमने बहुत विजन हमारा बहुत स्ट्रांग है, बहुत लॉन्ग टर्म विजन पे हम चल रहे हैं। और अभी हम लोग गाइस वही चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को आप लाइक करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट्स किया करिए। आपको जो भी जैसा भी सेशन चाहिए आप बताया करिए मुझे, क्योंकि जितना आप ज़्यादा शेयर करोगे, जो मेरा सपना है 10 लाख लोगों तक जल्द से जल्द पहुँचना। 10 लाख लोगों का मतलब ये नहीं कि मैं अपने चैनल का सब्सक्राइबर बढ़ाना चाहता हूँ। सब्सक्राइबर नहीं, सब्सक्राइबर तो बहुत सारे होते हैं जो एक्टिव भी नहीं होते। मुझे चाहिए 10 लोगों तक, 10 लाख लोगों तक पहुँचना, जिनको नहीं पता करियर में क्या करना है, उनको सही रास्ता दिखाना। एक छोटा सा मार्गदर्शक बनना चाहता हूँ उन सब के लिए। इसीलिए यहाँ पे सब कुछ फ्री में लाता हूँ। ये सेशन जो मैं लाता रहता हूँ, बस यही तुम सेशन देख लोगे और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आती रहती, नौकरी यूं ही लग जाएगी। ज्ञान मिल रहा है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहता हूँ फ्री में। बस कुछ नहीं करना, फॉलो करो इंस्ट्रक्शंस और आगे बढ़ो, दैट्स इट। ऑलराइट गाइस, पीछे दिख रहा होगा क्रिप्टो करेंसी। आज क्रिप्टो करेंसी सुना होगा, नहीं सुना तो ये पूरा सेशन देख लेना, मज़ा आ जाएगा। कल मैंने सेशन वक्फ पे बनाया था। एक मेरे बच्चे ने मुझे कल कमेंट किया है कि सर आप जो न्यूज़ वाले जो बताते हैं ना, वो बड़ा चीज़ों को कॉम्प्लिकेट करके बताते हैं। उन्हीं स्टेटमेंट्स को, उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं कंटेंट को आपने बहुत ईजी तरीके से प्रेजेंट कर दिया है। तो ये वक्फ वाला वीडियो जाके देख लेना, जो बहुत अभी प्रचलित है, चर्चा में चल रहा है। आज शुभम मिश्रा, तुम मेरी जान, मेरे दोस्त, तुमने ज्वाइन किया हुआ है। थोड़ा सा तुमको अगर तुम्हारे अंदर अगर शर्म लाज है तो भाई तुमको मैसेज कर रखा है मैंने, तुमको मैंने कॉल कर रखा है। मतलब तुम इतने बड़े आदमी बन गए हो कि मैं तुम्हें खुद कॉल कर रहा हूँ और तुम फ़ोन नहीं उठा रहे हो और ना तो कॉल बैक कर रहे हो। थोड़ी सी शर्म लाज अगर बची है शुभम, तो प्लीज़ यार मुझे कॉल बैक कर लेना सेशन के बाद। ऑलराइट दोस्तों, कभी नहीं सुना क्रिप्टो करेंसी के बारे में, जल्दी से शुरू करते हैं और फिर बोलूँगा पेन, कॉपी, नोट्स स्टार्ट करो बनाना, ठीक है? बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा, बहुत सारी चीज़ें शायद आपको पता भी ना हो। चलो डिस्कस करते हैं। ऑलराइट गाइस, सो क्रिप्टो करेंसी, आज हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी के बारे में। भाई क्रिप्टो करेंसी नाम सुना होगा। क्रिप्टो करेंसी एक तरह की करेंसी होती है। ये सब देखो अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज हैं, राइट? इसमें से आप एक करेंसी आपको दिख रही होगी, ये कई सारे क्रिप्टो करेंसीज में कई सारे अलग अलग करेंसीज आती है। इसमें से ये चीज़ शायद आपको पता होगा, इसे हम बिटकॉइन कहते हैं। चलो बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी क्या है। क्रिप्टो करेंसी होता क्या है, पहले समझते हैं क्रिप्टो करेंसी एग्जैक्टली है क्या। तो दोस्तों, क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी है जो इनक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर होती है। इनक्रिप्शन मतलब समझ में आता है? हमारे व्हाट्सएप में हम लिखते हैं ना, व्हाट्सएप में लिखा रहता है कि भैया आपके जो मैसेजेस हैं वो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है, राइट? तो इनक्रिप्टेड का मतलब होता है, आप एक आदमी दूसरे आदमी को कोई मैसेज अगर भेजता है तो कहां से कहां मैसेज जा रहा है ये किसी को पता नहीं चल पाएगा। ये इनक्रिप्टेड है पूरी तरह से। तो यही है आपका यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी, यानी क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल या वर्चुअल करेंसी होता है जो इनक्रिप्शन के थ्रू सिक्योर होता है। इनक्रिप्शन को हम क्रिप्टोग्राफी भी कहते हैं, क्रिप्टोग्राफी, इसीलिए इसका नाम क्रिप्टो करेंसी कहा गया है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं होता, जैसा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे नोट या कॉइन होता है वैसा कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। करेंसी तो है, इसे करेंसी बोला गया है, लेकिन इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। ये एक डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी है। डिसेंट्रलाइज्ड एक वर्ड है, डिसेंट्रलाइज्ड। अब ये डिसेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या है? यहां पे लिखा है ना डिसेंट्रलाइज्ड, थोड़ा सा और भी अच्छी हम फीलिंग लाते हैं यहां पे। डिसेंट्रलाइज का मतलब क्या होता है? या डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है विच मीन्स नो बैंक और गवर्नमेंट कंट्रोल्स इट। कोई भी बैंक, कोई भी सरकार इसको कंट्रोल नहीं करेगा। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह होता है। तो ये क्रिप्टो करेंसी क्या होता है? क्रिप्टो करेंसी एक डिजिटल वर्चुअल करेंसी है जो पूरी तरह से इनक्रिप्टेड है। इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है जैसे कॉइन या नोट्स। ये डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम है और इसका मतलब होता है, डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है कोई बैंक या कोई गवर्नमेंट इसको कंट्रोल नहीं करती है। यही रीजन है कि इसमें उतार चढ़ाव का जो रेशियो है वो बहुत ज्यादा होता है। कभी 10 रुपए हुआ करता था, कभी ये 2 डिजिट्स में होता था, आज ये 6 और 7 डिजिट्स में इसकी वैल्यू है, राइट? तो ये आपकी क्रिप्टो करेंसी होता है। ये समझ में आ गया होगा क्रिप्टो करेंसी का थोड़ा सा मतलब। अब क्यों क्रिप्टो करेंसी क्या है ये समझ में आ गया। व्हाई वॉज क्रिप्टो क्रिएटेड?
क्यों क्रिप्टो करेंसी क्रिएट किया गया, इसकी वजह क्या थी, इसका रीजन क्या था, क्रिप्टो क्यों क्रिएट किया गया। क्रिप्टो का मेन मकसद जो था दोस्तों वो था डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाना। क्या करना, डिसेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम, डिसेंट्रलाइज्ड मनी सिस्टम, यह सिस्टम तैयार करना इनका मेन मकसद था। यह डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम का मतलब होता है कि भैया कोई मिडिल मैन बीच में नहीं आएगा, किसी का कोई यहां पे इंटरफेरेंस नहीं होगा, राइट। किसी ने बेचा किसी को मिला, किसी ने बेचा किसी ने खरीदा, कोई भी बीच में नहीं आने वाला, इसीलिए इसको डिसेंट्रलाइज्ड सिस्टम कहा जाता है। और क्रिप्टो का मेन मकसद यही था, डिसेंट्रलाइज्ड ट्रांजैक्शन सिस्टम बनाना, राइट। दूसरा जो रीजन है, इसका मकसद था क्रिप्टो करेंसी आने का, फास्ट, चीप और बॉर्डरलेस पेमेंट, फास्ट, चीप और ग्लोबल पेमेंट्स पॉसिबल। तो इस पूरे जो पेमेंट्स होते हैं इसको बहुत तेजी से, बहुत चीप तरीके से बॉर्डरलेस पेमेंट को पॉसिबल करने के लिए ये लाया गया था। तीसरा जो रीजन है दोस्तों वो है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी ज्यादा देना, जो कि जैसे मैंने बताया इनक्रिप्टेड था। ये है मतलब इनक्रिप्टेड है, यानी कि कोई फंड कहीं से जा रहा है, उसका ओरिजिन पॉइंट और उसका डेस्टिनेशन पॉइंट कहीं से आ रहा है, कहीं को जा रहा है, ओरिजिन टू डेस्टिनेशन क्या है नहीं पता, राइट। तो ये चीजें आपकी क्रिप्टो करेंसी में आती है, ये चीजें क्रिप्टो करेंसी में आती है टू प्रोवाइड मोर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी, इसीलिए क्रिप्टो करेंसी लाया गया। और चौथा पॉइंट क्या है दोस्तों, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम का अल्टरनेटिव का ऑप्शन देना, ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम के अल्टरनेटिव का ऑप्शन देना, टू ऑफर एन अल्टरनेटिव टू ट्रेडिशनल बैंक। जो हम लोग पुराना हम कितने सालों से जो बैंकिंग सिस्टम हम यूज करते आ रहे हैं, बैंक का हिस्सा बनते आ रहे हैं, मैं मॉडर्न बैंकिंग की बात नहीं कर रहा, ट्रेडिशनल बैंकिंग की बात कर रहा हूं, जो कई सालों से ट्रेडिशनल बैंकिंग चल रहा है, उसको थोड़ा सा उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन देना, उसका अल्टरनेटिव है ये ऑफर करता है ये क्रिप्टो करेंसी। ये एक मकसद था जिसकी वजह से क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ, वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, वर्ल्ड में। सो दोस्तों पहली बार जब ये चीजें हुई थी क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट हुआ, तो क्या लगता है इंडिया में पहले स्टार्ट हुआ होगा? जाहिर सी बात है ऐसा नहीं होता, इंडिया में पहले शुरुआत नहीं हुई होगी, ये शुरुआत हुई थी किसी और देश में। तो दोस्तों व्हेन डिड क्रिप्टो फर्स्ट अपीयर इन द वर्ल्ड, पहली बार क्रिप्टो वर्ल्ड में कब आया? यही तो हमें पता नहीं है ना, क्रिप्टो करेंसी के बारे में अगर पता भी होगा लेकिन हमें यह नहीं पता होगा कब आया। तो पहले क्रिप्टो करेंसी थी जो पहली क्रिप्टो करेंसी थी दोस्तों वो बिटकॉइन थी। जैसे मैंने बोला बिटकॉइन बताया था, उसका सिंबल दिखाया था बिटकॉइन। तो बिटकॉइन सबसे पहली करेंसी थी जो 2009 में लॉन्च हुई थी। बिटकॉइन 2009 में लॉन्च हुई थी। इसको बनाया था एक एनोनिमस आदमी। एनोनिमस आदमी का मतलब होता है कि अननोन पर्सन, एक अननोन पर्सन या किसी ग्रुप ने बनाया था यूजिंग द नेम सतोशी नाकामोटो। सतोशी नाकामोटो, इसको बनाया था एक एनोनिमस आदमी या ग्रुप ने जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। ठीक है, सतोशी नाकामोटो। अब बिटकॉइन के आने के बाद और भी क्रिप्टो करेंसीज बनी, जैसे एथेरियम, रिपल, लाइट कॉइन, डॉग कॉइन, देख रहे हो यहां पे लिखा हुआ है। आफ्टर बिटकॉइन मेनी अदर्स केम, लाइक एथेरियम हो गया, रिपल हो गया, लाइट कॉइन हो गया, ये डॉग कॉइन हो गया। इस तरह के बहुत सारे क्रिप्टो करेंसीज है। देखो क्रिप्टो करेंसीज एक पूरा पैटर्न है, उसके अंदर बहुत सारे अलग अलग करेंसीज आती है, नाम है इन सबका, इन क्रिप्टो करेंसीज का नाम है। बिटकॉइन हो गया, उसके बाद एथेरियम, रिपल, लिटकॉइन, ये सब अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज है। आप क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट नहीं करते, आप क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो चीजें आती है, बिटकॉइन, लोग बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं, लोग जो वैल्यू है वो बिटकॉइन की बढ़ती है। आपका बिटकॉइन हो गया, आपका एथेरियम हो गया, रिपल हो गया, तो ये सब अलग अलग क्रिप्टो करेंसीज होते हैं। अब ये तो समझ में आ गया दोस्तों कि भैया वर्ल्ड में आया था बिटकॉइन, सबसे पहले 2009 में आया था, उसको किसी एक अननोन एनोनिमस आदमी या ग्रुप ने बनाया जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो। अब ये इंडिया में कब आया? भाई देखो, अगर वर्ल्ड में चल रहा है ना, जब ये वर्ल्ड में चल रहा है तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी तो आएगा। अगर वर्ल्ड में चल रहा है, इसकी जो एग्जिस्टेंस है वो अगर पूरे वर्ल्ड में है तो जाहिर सी बात है इंडिया में भी इसकी एग्जिस्टेंस होनी है, इसका प्रेजेंस होना है। तो इंडिया में आया था दोस्तों। ये पहली बार क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी 2012-2013 के बाद बढ़ना शुरू हुई थी।
2012-13 में इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ना शुरू हुई थी, लेकिन रियल बूम जो आया था दोस्तों वो 2017 के बाद बिटकॉइन का जो प्राइस है $20,000 के आसपास चला गया था, जिसकी वजह से इस पे धूम मच गया था। ये जब रियल पॉपुलैरिटी जब इसको मिली थी, रियल पॉपुलैरिटी कब मिली थी? जब इसका जो वैल्यू है 2017 में कितनी चली गई थी? $20,000। बिटकॉइन की वैल्यू $20,000 चली गई थी, जिसकी वजह से ये ज्यादा पॉपुलर हो गया हमारे इंडिया में। उसके बाद बहुत सारे प्लेटफॉर्म आ गए, जैसे WazirX, ये बहुत फेमस है, ये आज भी चल रहा है, बहुत फेमस है WazirX, CoinDCX, Zebpay, CoinSwitch, कुबेर बिकेम द पॉपुलर। ये सब बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स आ गए जहां पे आप क्रिप्टो करेंसी में डील कर सकते थे, क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर सकते थे, राइट? तो ये अलग अलग यहां पे एक्सचेंज बोल सकते हो या प्लेटफॉर्म्स आ गए जहां पे हम डील करते हैं क्रिप्टो करेंसी में। क्वेश्चन उठता है, सर इतना पैसा, क्रिप्टो करेंसी की इतनी बड़ी वैल्यू, $20,000 इसकी वैल्यू हो गई थी, क्या ये लीगल है? क्या ये लीगल है? अगर मैं बात करूं इंडिया में, इंडिया की बात करें, हम इंडिया के हैं तो इंडिया की बात करेंगे, इज क्रिप्टो लीगल इन इंडिया? क्रिप्टो इज नॉट इलीगल इन इंडिया। क्रिप्टो इंडिया में इलीगल नहीं है, बट इट्स नॉट फुल्ली रेगुलेटेड इधर। यानी कि अभी तक जो क्रिप्टो है इलीगल नहीं है, लेकिन रेगुलेशन भी कोई क्लियर नहीं है इसमें। ठीक है, तो रेगुलेशन भी इसमें क्लियर नहीं है। ऑलराइट गाइस, सो क्या क्रिप्टो इंडिया में लीगल है? क्रिप्टो इंडिया में इलीगल नहीं है, ये लीगल है, लीगल भी नहीं बोलेंगे लेकिन इलीगल भी नहीं है, लेकिन इसका कोई रेगुलेशन, कोई नियम कानून क्लियर नहीं है। ठीक है, गवर्नमेंट ने बैन नहीं किया, लेकिन क्रिप्टो को लीगल टेंडर भी नहीं माना गया। लीगल टेंडर मतलब समझते हो? लीगल टेंडर का मतलब होता है जैसे हमारे जो नोट्स हम चलते हैं, जो नोट्स चलते हैं ना हमारे मार्केट में, जो सर्कुलेट होते हैं नोट्स जितने भी सर्कुलेट होते हैं मार्केट में, वो जितने भी नोट चल रहे हैं वो लीगल टेंडर है। अगर मैं बोलूं कि 500 की नोट, क्या 500 की नोट चलती है इंडिया में? इंडिया में 500 की नोट चलती है? 1000 की नोट जैसे पहले चलती थी, 1000 की नोट, राइट? तो 1000 की नोट चलती है, जो 1000 की नोट होती थी, 500 की पुरानी वाली नोट, ये सब लीगल टेंडर अब नहीं है। तो ये लीगल टेंडर वाले जो कॉन्सेप्ट्स होते थे ना दोस्तों, लीगल टेंडर वाले, ये इसे हम लीगल टेंडर बोलते हैं। जो हमारे अभी जितने भी नोट्स चल रहे हैं वो लीगल टेंडर है। तो क्रिप्टो करेंसी के जितने भी बिटकॉइंस वगैरह होते हैं वो लीगल टेंडर में नहीं आते, वो लीगल टेंडर नहीं है। ठीक है, 2022 से ना क्रिप्टो पर 30% टैक्स लगने लगा। भाई पैसा मिल रहा है तो टैक्स तो लगेगा ही। 2022 में 30% का टैक्स लगने लगा, 2022 से 30% का टैक्स लगा, और इस पर टीडीएस भी लगता है 1%। 30% का टैक्स लगने लगा 2022 से, और 1% का टीडीएस भी लगने लगा। ठीक है, आरबीआई इज स्टिल नॉट इन फेवर, बट देयर इज नो बैन राइट नाउ। आरबीआई अभी भी कोई श्योर नहीं है इस चीज को लेके, लेकिन अभी भी इसमें कोई बैन नहीं लगा है। ऑलराइट गाइस, तो ये सब समझ में आ गया होगा। कोई पूछे कि लीगल है तो क्लियर है, लीगल नहीं, ये इलीगल नहीं है हमारे इंडिया में, बट लेकिन ये पूरी तरह से रेगुलेटेड भी नहीं है। मेजर क्रिप्टो करेंसीज, टॉप कॉइन्स कौन कौन सी है? करेंसी की बात करें, बिटकॉइन फर्स्ट एंड मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो है ये। एथेरियम की बात करें, एथेरियम क्या है? एथेरियम फॉर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड एप्लीकेशंस, एप्स। रिपल फॉर फास्ट बैंक टू बैंक ट्रांसफर्स। लिटकॉइन फास्टर वर्जन ऑफ बिटकॉइन। डोकॉइन या डोज कॉइन जो भी है। मेम कॉइन पॉपुलर ड्यू टू एलॉन मस्क। इसके बाद शिबा इनू, अनदर मेम कॉइन दैट वेंट वायरल। ठीक है, तो इस तरह के अलग अलग नाम हैं दोस्तों। ये रिसर्च करके मैंने नाम निकाला है। ऑलराइट, तो रिसर्च करके नाम सामने आया है, जो कि आपके सामने टेबल पे बना रखा है। सबसे पॉपुलर कौन सा है इंडिया में? बिटकॉइन सबसे पॉपुलर बिटकॉइन है, और बिटकॉइन के बाद थोड़ा बहुत जो पॉपुलर है वो एथेरियम भी है, काफी पॉपुलर। लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं। क्लैरिटी मिल रही होगी, समझ में आ रहा होगा। नहीं समझ में आ रहा, दोबारा वीडियो देख लो, समझ में आ जाएगा। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, क्रिप्टो इन्वेस्टमेंट स्टैटिस्टिक एज पर 2025 तक क्रिप्टो का पूरा इन्वेस्टमेंट का स्टैटिस्टिक क्या है, डेटा क्या है, ये समझते हैं कि कितना बड़ा मार्केट है। भैया ग्लोबल मार्केट में जो ग्लोबल मार्केट कैपिटल है इसका, वो $2.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। कितना? $2.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। ये 2025 के अर्ली की बात हो रही है, 2025 की शुरुआत की बात हो रही है कि इसकी जो पूरी वर्ल्ड कैपिटल है, मार्केट वैल्यू जो है वो $2.3 ट्रिलियन से भी ज्यादा है। इंडिया के इन्वेस्टर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। सोचो,
12 करोड़ से ज्यादा लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है। अगर कोई कहता है ना कि इंडिया जो है वो गरीब देश है, बिल्कुल भी मत मानना, ठीक है। इंडिया गरीब देश नहीं है। अगर 12 करोड़ लोग, 150 करोड़ में से 12 करोड़ लोग अगर क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एक कॉइन कई लाख रुपए का है, एक कॉइन कई लाख रुपए का आता है। जैसे हम एक शेयर खरीदते हैं किसी कंपनी का, कोई शेयर हो सकता है 1000 का हो, 2000 का हो, 500 का हो, 50 का हो, 60 का हो। यहाँ पे एक कॉइन, वही शेयर की तरह एक कॉइन कई लाख रुपए का है। कई लाख मतलब 4-5 लाख रुपए नहीं, बताऊंगा आगे, पर 60 लाख के आसपास एक कॉइन। सोचो इतनी बड़ी वैल्यू और 12 करोड़ लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा है। क्यों पता है? इसमें जो रिटर्न है ना, ये बहुत 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 बड़ा रिस्क है। धोखे से भी मत ट्राई करना। वैसे ट्राई करने के लिए तो इतनी वैल्यू होनी चाहिए पहली बात, लेकिन कुछ लोग हैं जो लोन लेके भी कर सकते हैं, बट मेरा मानना है लोन लेके कभी नहीं कर सकते। 60 लाख का अगर है, वो 60 लाख कब 20 लाख में चला जाए नहीं कह सकते आप कुछ, और वो 60 लाख कब 6 करोड़ हो जाए ये भी नहीं कह सकते। तो लालच कभी नहीं करना चाहिए आपको हमेशा, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी, मुझे लगता है क्रिप्टो करेंसी में उनको वो इन्वेस्ट कर सकते हैं जो टॉप बिजनेसमैन हैं, जिनके लिए 60 लाख का 60 लाख का जो लॉस है वो बड़े आसानी से बेयर कर सकते हैं। ऐसे लोग इन्वेस्ट बड़े अच्छे से कर सकते हैं इसमें, ठीक है। तो ये क्या है, यहाँ पे 12 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं जो इंडिया में जो इन्वेस्ट कर चुके हैं क्रिप्टो में। टोटल ग्लोबल एक्सचेंजेस हमारे जो टोटल बोल दिया, टॉप एक्सचेंजेस कौन कौन से हैं? यहाँ पे बिनांस है, वजीरेक्स है, कॉइनबेस है, ये सब एक्सचेंजेस हैं, मतलब जिसके जरिए हम डील करते हैं क्रिप्टो करेंसीज में। ये प्लेटफॉर्म्स है, बिनांस है, कॉइनबेस है, क्रैकन है, ये सब है, ठीक है। वजीरेक्स भी है यहाँ पे। एक रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों इंडिया क्रिप्टो एडॉप्शन में वर्ल्ड के टॉप 5 देशों में है। बहुत बड़ी बात है। इंडिया इज नाउ इन टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉर क्रिप्टो एडॉप्शन। क्रिप्टो में जो इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, क्रिप्टो एडॉप्ट करने की अगर बात करी जाए तो इंडिया जो है वो टॉप 5 कंट्रीज में आता है, पूरे वर्ल्ड में टॉप 5 कंट्रीज में। बहुत बड़ी बात है यार, बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अब क्रिप्टो से फायदा कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू प्रॉफिट फ्रॉम क्रिप्टो? क्रिप्टो से फायदा कैसे होगा? चलो इमेजिन करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं दोस्तों कैसे होगा। एक एग्जाम्पल समझते हैं। सोचो कि अगर बिटकॉइन का प्राइस 2010 में 10 रुपए से भी कम था। बिटकॉइन इन 2010 द बिटकॉइन वाज लेस देन 10 रुपीज। इन 2021 इट टच्ड अराउंड 50 लाख रुपीज। इफ समवन इन्वेस्टेड जस्ट 1000 रुपीज इट बिकेम ओवर 5 करोड़। समझ में आया? लालच नहीं दे रहा, रियलिटी बता रहा हूं, फिगर बता रहा हूं, डेटा बता रहा हूं, पता होना चाहिए। इट डजंट मीन कि आप अभी बोलो नहीं सर मैं जा रहा हूं लोन लेने 50 लाख का और मैं इन्वेस्ट करूंगा अभी इसमें बिटकॉइन में। नहीं, मैं कोई इन्वेस्टमेंट गुरु नहीं हूं, मैं आपको इन्वेस्टमेंट नहीं बता रहा, मैं आपको बेसिक चीजें बता रहा हूं कि भाई क्रिप्टो करेंसी होता क्या, पता होना चाहिए। अगर 2010 में बिटकॉइन की जो वैल्यू थी वो 10 रुपए थी और 2021 में ये 50 लाख रुपए हो गई, किसी ने अगर इन्वेस्ट किया इसमें 1000 रुपए तो उसकी वैल्यू 5 करोड़ से भी ज्यादा हो गया मात्र 11 साल में। बहुत बड़ी वैल्यू, ठीक है। बीएफएसआई ज्वाइन करना है सर। बीएफएसआई क्या होता है? लाइक व्हाट इज बीएफएसआई अकॉर्डिंग टू यू? बीएफएसआई क्या? बीएफएसआई ज्वाइन करना है, मेरी ट्रेनिंग ले लो, मेरे बीएफएसआई का जो फ्री कोर्स है उसको देख लो, जाके प्लेलिस्ट में बना रखा है फ्री कोर्स ऑफ बीएफएसआई, वो जाके देख लो, ट्रेनिंग ले लो और मुझसे कनेक्ट कर लो, नौकरी लग जाएगी। लेकिन शकल देख के नौकरी नहीं लगेगी बेटा, आना चाहिए, चीज़ें आनी चाहिए, तुम्हें सब कुछ आना चाहिए। तुम्हें सीवी बनाना, बेहतरीन सीवी बना के लेकर आओ, naukri.com पे अपना प्रोफाइल बनाओ, लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल बनाओ, राइट। मेल वगैरह लिखना आना चाहिए, थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए, बैंकिंग नॉलेज पूरी होनी चाहिए, फिर आओ मेरे पास यार। या फिर अगर ये सारी चीज़ें सीखनी तो भी मेरे पास आओ, क्योंकि ये सब सीखोगे तो ही नौकरी मिलेगी। अब आप कहते हो कि मेल वेल लिखना भी आना चाहिए। भाई अगर आप बैंक ज्वाइन करते हो, कस्टमर को मेल करना है, सीनियर को मेल करना है, तुम्हें मेल ही लिखने नहीं आता, तुम्हें बेसिक इंग्लिश भी नहीं आती, तो भाई दिक्कत है, फिर तो तैयारी करनी पड़ेगी, मेहनत करना पड़ेगा। ऑलराइट, एग्जाम्पल 2 समझते हैं। एथेरियम। एथेरियम की अगर बात करें दोस्तों, एथेरियम वॉज 600 इन 2016। 2016 में जो एथेरियम था वो 600 रुपये था। 25 में ये 2 लाख से भी ज़्यादा है, राइट। तो 2025 में 2 लाख से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे वैल्यू बढ़ रही है। आरओआई क्या है? आरओआई बहुत अच्छा है यहाँ पे। इसका आरओआई की बात करें, रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट। आरओआई का मतलब होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आपने जो इन्वेस्ट किया है उसका रिटर्न वैल्यू क्या है, वो रिटर्न कितना मिला, ये आरओआई होता है 5 साल में। बिटकॉइन में 1200% है और एथेरियम में 1900% है और यहाँ पे भैया 4 लाख % है। तो इतना लालच नहीं करना, बस डेटा बता रहा हूँ। इसको मैं हटा ही देता हूँ यहाँ से, नहीं तो लालच आ जाएगा तुम लोगों को। व्हाट आर द रिस्क इन क्रिप्टो? अरे भैया रिस्क ही रिस्क तो है, यही तो क्वेश्चन है।
रिस्क क्या है क्रिप्टो में? क्रिप्टो में रिस्क ही रिस्क है, क्रिप्टो में रिस्क ही रिस्क है। अगर समझ के बिना इन्वेस्ट करा, जैसे मार्केट वॉलेटाइल होता है, मार्केट कभी अप डाउन होता है, रेगुलेशन रिस्क होता है, कोई कोई रेगुलेशन तो है नहीं इसमें, कभी ये बहुत ज्यादा 10-12 लाख ऊपर उड़ गया, कभी 50 लाख नीचे गिर गया, ये भी हो सकता है, रेगुलेशन नहीं है, राइट? तो कुछ भी हो सकता है। हैक होने का चांस भी होता है, पैसे है इसमें, हैक वगैरह भी चांस होता है, हैक होने का चांस होता है, राइट? देयर इज अ हैकिंग रिस्क। इमोशनल इन्वेस्टिंग कैन लीड टू बिग लॉस। अब इमोशनल डिसीजन, अभी मैंने जब से स्लाइड हटा दी, इस स्लाइड में बड़ी बड़ी बातें लिखी थी, भैया 15,000% ग्रोथ हुआ है, 4 लाख% ग्रोथ हुआ है। अब इतना ग्रोथ आदमी देखेगा तो यार उसका नियत तो डगमगाएगा ना यार। तो इसीलिए इमोशनल इन्वेस्टिंग कैन लीड टू अ बिग लॉस। इसलिए इमोशनल तरीके से अगर आप इन्वेस्ट करते हो, पैसे लगाते हो, ये सोचकर कि नहीं यार मैं तो 2-3 साल में करोड़पति बन जाऊंगा, चलो पैसा लगाते हैं, तो कुछ भी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप कहीं पे 10 रुपये भी लगा रहे हो तो आपको सोच समझ के लगाना है कि भैया 10 रुपये का रिटर्न कितना मिलेगा मुझे, इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होने वाला है। वाई इज क्रिप्टो इन न्यूज अगेन? 2025 में न्यूज में क्यों है? 2025 में न्यूज में क्यों है कि बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई क्रॉस किया है, जो कि 60 लाख के आसपास है। 60 लाख के आसपास, 60 लाख से ज्यादा है जो बिटकॉइन ने ये क्रॉस किया है। बिटकॉइन की जो वैल्यू हुई है वो 60 लाख से भी ज्यादा है, इसलिए न्यूज में है। एथेरियम की बात करें तो अपग्रेड लॉन्च्ड बूस्टेड मार्केट कॉन्फिडेंस। तो एक्चुअली एथेरियम 2.0 ने अपडेट ने क्या किया है, पूरे मार्केट को बुलिश कर दिया है। इंडियन गवर्नमेंट ने नए क्रिप्टो रेगुलेशन बिल लाने वाली है बहुत जल्द। जो इंडियन गवर्नमेंट है वो प्लान कर रही है कि भाई क्रिप्टो रेगुलेशन बिल लाया जाए, जो क्रिप्टो को पूरा रेगुलेट किया जाए। क्रिप्टो के लिए अगर आप क्रिप्टो में पैसा लगाना चाहते हैं तो उसको प्रॉपर एक उसका नियम कानून रेगुलेशन गाइडलाइंस बनाया जाएगा, जिसके हिसाब से आपको पैसा आप इन्वेस्ट करेंगे और आपको रिटर्न मिलेगा। आरबीआई पुशिंग फॉर डिजिटल रूपी। आरबीआई अपना डिजिटल रूपी को प्रमोट कर रहा है, राइट? सीबीडीसी, करेक्ट। अब बिनांस और कॉइन बेस जैसे एक्सचेंज पर ग्लोबल स्क्रूटनी चल रही है। ग्लोबल इश्यूज, बिनांस और कॉइन बेस, ये बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे हम डील करते हैं क्रिप्टो में, ये अंडर इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशंस। तो बड़े बड़े इस पे इंटरनेशनल लेवल पे इस पे इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं, राइट? क्लियर है गाइस एवरीवन? या रियल लाइफ यूज केसेस ऑफ क्रिप्टो क्या होता है, रियल लाइफ क्या है, इसका केस क्या है हमारा? फॉरेन रेमिटेंसेस विदाउट हाई फीस। क्रिप्टो से पैसा भेजना आसान और सस्ता, राइट? फॉरेन, जब हम सेंडिंग मनी अब्रॉड, हम अगर अब्रॉड में विदेश में अगर हम पैसा भेजते हैं तो उसमें हाई फीस लगता है, तो यहां पे विदाउट हाई फीस हम पैसे भेज सकते हैं। फ्रीलांसर्स एक्सेप्टिंग क्रिप्टो एज डायरेक्ट पेमेंट। ठीक है, बहुत सारे फ्रीलांसर्स होते हैं जो अलग अलग अपने अलग अलग नीश में काम करते हैं, कैटेगरी में काम करते हैं, उसमें एक्सपर्ट होते हैं, तो वो फ्रीलांस करते हैं, वो किसी कहीं जॉब नहीं करते, वो फ्रीलांस काम करते हैं। तो ये फ्रीलांस को सैलरी बहुत बार ऑनलाइन पेमेंट मिलती है, बहुत बार चेक के जरिए मिलता है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी होती है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, फ्रीलांसर्स भी क्रिप्टो करेंसी लेते हैं एज अ पेमेंट। तो इनको पेमेंट मिलता है, इनको पैसा मिलता है, इनको जो इनकम मिलता है वो एज अ पेमेंट लेते हैं बिटकॉइन के जरिए। यूज्ड इन ऑनलाइन गेम्स, एनएफटी एंड वर्चुअल वर्ल्ड, यानी कि गेमिंग और एनएफटी में यूज हो रहा है एथेरियम और सोलाना। ये करके सोलाना और एथेरियम कुछ अपने वो हैं क्रिप्टो करेंसीज, ये यूज होते हैं इन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे या गेम्स वगैरह में। उसके बाद एल सल्वाडोर ने क्या किया, बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बनाया। एल सल्वाडोर ने क्या किया, बिटकॉइन को ऑफिशियल करेंसी बना दिया है। तो ये अपना रहा दोस्तों की सिंपल है, रियल लाइफ था। क्विक समरी इसमें समझ लेते हैं। क्रिप्टो क्या है, डिजिटल करेंसी है, बिना सेंट्रल बॉडी के कोई रेगुलेशन नहीं होता, लीगल इन इंडिया, नॉट बैंड, टैक्स्ड बट नॉट लीगल टेंडर। लीगल है इंडिया में, इसका आंसर एग्जैक्ट नहीं दे रखा, एग्जैक्ट मिलेगा नहीं, कहीं नहीं लिखा रहेगा नहीं भैया ये लीगल है, इलीगल नहीं है, ये लिखा है इलीगल नहीं है, और ये बैंड नहीं है, टैक्स है, इसमें टैक्स लगता है, जैसे मैंने बताया 30% का टैक्स लगेगा और 1% का टीडीएस, लेकिन ये लीगल टेंडर नहीं है, जैसे हमारे और भी अलग अलग नोट्स लीगल टेंडर होते हैं। इज इन्वेस्टमेंट सेफ? भैया ये रिस्की है, बहुत ज्यादा रिस्की है, हाई रिटर्न है, क्योंकि कहा जाता है इन्वेस्टमेंट में यही है कि जितना बड़ा हाई रिटर्न होगा, जितना बड़ा रिटर्न होगा, उतना ज्यादा रिस्क होने के चांसेस हैं। हाउ मच आरओआई? कैन बी ह्यूज इफ इन्वेस्टेड स्मार्टली। आरओआई कुछ भी हो सकता है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकता है। वाई इन न्यूज? भैया ये न्यूज में क्यों है कि प्राइस बूम, गवर्नमेंट बिल, ग्लोबल अपडेट्स। प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ चुका है बिटकॉइन का, 60 लाख से भी ऊपर। यहां पे उसके बाद गवर्नमेंट बिल आने वाला है, क्रिप्टो करेंसी पे क्रिप्टो बिल आने वाला है, रेगुलेशन बिल, और ग्लोबल अपडेट्स है, क्योंकि
कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशंस चल रहे हैं, उन पे स्क्रूटनी किया जा रहा है। ऑलराइट गाइस,